आज हिंदुस्तान में कभी कोई पंडित खड़ा हो जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन शुरू कर देता है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? कभी कोई नेता खड़ा हो जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना शुरू करता है। कभी कोई आम आदमी भी खड़ा हो जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू करता है ना? आप लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखते कि नहीं देखते? देखते हैं ना? आपने इसके खिलाफ क्या किया? आपके नबी को गालियां दी गई, आपके नबी की शान में गुस्ताखी की गई, आप नबी का कलमा पढ़ने वालों, आप नबी का नाम लेने वालों, आप नबी के आशिक कहलाने वालों, नबी के नाम का टुकड़ा खाने वालों, मैं तुम्हारी गैरत ईमानी से पूछना चाहता हूं कि तुमने मोबाइल पर देखा, इसे सुना कि तेरे नबी को गालियां दी गई, तेरे नबी की गुस्ताखी की गई, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला न कोई नेता है, न कोई आलिम है, न कोई पीर है? उठाया ही किसी ने आवाज? कोई नेता जिसको तुम वोट देते हो, उसने तुम्हारी जानिब से वो बोलना गवारा किया? जो नेता आ जाता है तो उनका ढोला ढोते हो तो वो अगर नेता आ जाए यहाँ तो यही नौजवान उनका चूतिया सीधी करने पर मजबूर हो जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि नबी की गालियां दी गई, तुमने क्या किया? क्या क्या तुमने नबी की गालियां दी गई? इस्लाम जब फैला था, इस्लाम को जब इन लोगों ने फैलाया था, सहाबा किराम ने इस्लाम फैलाया, किस तरीके से इस्लाम फैलाया? क्या इस्लाम आपके पास जो आया है वो एयर कंडीशन में रहने वाले लोगों ने इस्लाम फैलाया है? सोफा सेट पर बैठने वालों ने इस्लाम फैलाया है? मुर्ग मुसल्लम खाने वालों ने इस्लाम फैलाया है? क्या बिरयानी खा करके इस्लाम को फैलाया गया है? जी नहीं। सहाबा किराम ने जो इस्लाम फैलाया है, खुदा की कसम, जब उन्हें खाना नहीं मिलता था तो वो लोग दरख्त की पत्तियों को चबा कर तब इस्लाम आप तक पहुंचा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने खुद नबी को देखा और उनके साथ सहाबा को भी देखा, जब उन्हें खजूर नहीं मिले, खाना नहीं मिलता था, तो वो खजूर की गुठलियों को जमा करते थे और उसे चूस कर जिंदगी गुजारा करते थे। तब कहीं जाके इस्लाम आप तक पहुंचा है। मेरे दोस्त, इस्लाम फैलाने वालों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इस्लाम फैलाने वालों ने अपने खूने जिगर को दिया है, तब कहीं जाकर के इस्लाम फैला है। आप क्या समझ रहे हो? इस्लाम ऐसा ही फैल गया है? मेरे दोस्त, खुदा की कसम, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए और उनका मालिक उमय्या इब्न खलफ, उनको पता चला कि मेरा गुलाम, मेरा नौकर बिलाल हबशी वो मुसलमान हो गया है, तो उसने रेत को गर्म किया, रेत समझते हैं, बालू को गर्म किया और हजरत बिलाल हबशी के जिस्म से कपड़े को उतार दिया गया, उस बालू में उन्हें लेटा दिया गया, पत्थर को गर्म करके उनके सीने पर रख दिया गया। मेरे दोस्त, थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल तो आप रख दीजिए। दिन भर मोबाइल देखते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं। आज मोबाइल ने हमारी नौजवानों की नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इल्म से खत्म, तहसीब खत्म, तमद्दुन खत्म, मोहब्बत खत्म। इन मोबाइल ने जो खराबी पेश की है, कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया मोबाइल। आप यहाँ भी आते हो तो मोबाइल देख रहे हो, तो क्या जरूरत है हमें बुलाने की? थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो। इस्लाम कैसे फैला मालूम है? किस तरीके से इस्लाम फैला है? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
जब वो मुसलमान हुए तो रेत पर, गर्म रेत पर लेटाया, पत्थर गर्म करके उनके सीने पर रखा। उमय्या इब्न खलफ जो उनका मालिक था वो उनके सीने पर चढ़ गया और तुर्रा लिया, कोड़ा लिया और हजरत बिलाल हबशी को मारना शुरू किया। हर कोड़े पर हजरत बिलाल हबशी की आवाज थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए उमय्या, तू मेरा मालिक है, तू मेरे जिस्म को उधेड़ ले, तू मेरे खाल को उधेड़ ले, मेरे जिस्म को मार मार कर छलनी कर दे, तू मेरे जिस्म का मालिक है। मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन मैं ईमान नहीं दे सकता। उन लोगों ने अपने जिस्म में कोड़े खाए हैं, तब कहीं जाके इस्लाम फैला। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, सगे अपने चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे उहद में नबी के सामने में उन लोगों ने आपके चचा को ज़बह कर दिया, नबी के सामने शहीद कर दिया, उनके सीने को चाक कर दिया, उनसे दिल को निकाल कर हुजूर के सामने में चबाया गया। हजरत अमीर हमजा के नाक और कान और आंख को निकाल दिया गया, काट दिया गया। इन लोगों के सीने को चीरा गया है, तब इस्लाम फैला है। इस्लाम ऐसे ही महलों से नहीं आया है, आप तक जो इस्लाम फैला है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम में से जिनके कपड़े को उठाया जाता था, उनके पीठ पर या तो भाले के या तलवार के निशान हुआ करते थे। सहाबाए किराम के चेहरों पर कटे कटे व तलवार के कटाई के निशान हुआ करते थे। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम किस तरीके से फैला है, उन लोगों ने किस तरीके से फैलाया है। उनके सामने में उनके जवान बेटों को कत्ल किया गया है, उनकी जायदाद को जब्त कर लिया गया है। जब कुफ्फार और मुश्रिकीन ने मक्का में सताना शुरू किया मुसलमानों को, नबी ने फरमाया कि छोड़ दो मक्के को, चलो मदीना हिजरत करके। तो जितने लोग मुसलमान हुए थे उन्होंने अपने मकान को छोड़ दिया, अपनी जायदाद को छोड़ दिया, अपनी जमीन को छोड़ दिया, अपने लिबास को छोड़ दिया। सिर्फ वही कपड़ा जो उनके जिस्म में था वो पहनकर आ गए मदीना। उन लोगों ने इतनी कुर्बानी की है, तब इस्लाम फैला है। उन्होंने नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है, तब इस्लाम आप तक आया है। आपने क्या किया नबी के लिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया नबी के लिए? घर बनाया है आपने अपने बेटों के लिए, आपकी जायदाद है आपके बेटों के लिए, आपकी जमीन है आपके बेटों के लिए। तुम कमाते हो अपने लिए, अपने बेटों के लिए। नबी के लिए तुमने क्या किया? नबी के लिए तुमने क्या किया? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मेरे दोस्त, कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी को गालियां दी जा रही थी, तुमने क्या किया? आपके पास कोई जवाब हो तो बताओ। मेरे दोस्त, ये वो दौर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उन लोगों ने न अपने जान की परवाह की, न अपने माल की परवाह की, न जायदाद की परवाह की। सबके सब नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा नबी ने इरशाद फरमाया था, जिहाद के लिए माल नहीं है, जिसके पास जो कुछ हो ले आओ। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैं अपने घर के तमाम सामान को दो हिस्सों में तकसीम किया, आधा लेकर नबी की बारगाह में आ गया और सोचा आज मैं सबसे आगे बढ़ जाऊंगा। इतने में हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने देखा हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने देखा
कि मेरे सामने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के सारे सामान को लाकर नबी के कदमों में रख दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर में किसी चीज को नहीं छोड़ा। ये माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी। एक बूढ़ी औरत थी मदीना में, मक्का शरीफ में, और उनके 6 बेटे थे, जवान कड़ियल जवान बेटे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया जिहाद के लिए, तो उस बूढ़ी ने अपने 6 बेटों को जिहाद के लिए भेज दिया। जंग में वो 6 काम आ गए। लोगों ने आकर कहा, ए बूढ़ी माँ, तेरे वो 6 बेटे शहीद कर दिए गए। तो वो बुढ़िया कहती है, मुझे मेरे बेटों के बारे में मत सुनाओ, मुझे ये बताओ कि मेरे नबी के जिस्म पर कहीं जख्म तो नहीं आया। मेरे मोहतरम दोस्त, वो बुढ़िया कहती है, 6 क्या, अगर अल्लाह मुझे 100 बेटा देता तो मैं नबी के नाम पर कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपने क्या क्या है नबी के लिए। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम कैसे फैला, उन लोगों ने उस वक्त में किस तरीके से इस्लाम पर अमल किया, मैं आपको बताऊं। एक सहाबी रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रोजाना जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन दुआ जैसे ही सलाम फेरते थे नबी के, वो नौजवान दुआ से पहले पहले वहां से चला जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीने। सहाबा ने शिकायत की, या रसूलल्लाह, फला नौजवान आपके पीछे नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ में शरीक नहीं रहता। नबी ने उन्हें बुलवाया, अपने इरशाद फरमाया, मेरे पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ते हो? कहा, या रसूलल्लाह, क्या दुआ से पहले चले जाते हो, क्या बात है? वो शख्स अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आप नहीं पूछते तो मैं अपने ऐब को जाहिर नहीं करता, लेकिन आपने पूछ लिया है इसीलिए मुझे बताना जरूरी है। या रसूलल्लाह, बात दरअसल ये है, हमारे पास सिर्फ यही एक लिबास है। जब मैं नमाज के लिए आता हूं तो मेरी बीवी इस लिबास को उतार कर मुझे दे देती है, और वो एक घर के कोने में बैठ जाती है। मैं लिबास पहन कर आकर आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, और जब आप सलाम फेर देते हैं तो मैं यहाँ से जल्दी से चला जाता हूँ और इसी कपड़े को उतार कर अपनी बीवी को देता हूँ, और वो बीवी पहन कर नमाज अदा करती है। अल्लाह अकबर। एक कपड़ा है लेकिन न शौहर की भी एक नमाज छूटी, न बीवी की कोई नमाज छूटी। एक कपड़ा है लेकिन दोनों नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। आज तुम्हारे पास न जाने कितने कपड़े हैं, हमारे पास न जाने कितने कपड़े हैं, हमारी माँ और बहनों के पास कितने कपड़े हैं, लेकिन वो एक कपड़ा होने के बाद उसकी नमाज नहीं छोड़ती थी। यहाँ कपड़ों के ढेर हैं, कोई नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आज मजहब इस्लाम को तुम्हारी औलाद की जरूरत नहीं है। आज मजहब इस्लाम को तेरे खून की जरूरत नहीं है। आज मजहब इस्लाम को तेरे माल की जरूरत नहीं है। आज मजहब इस्लाम सिर्फ इतना कहता है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, सर झुकाओ रब की बारगाह में। इसके लिए भी आप राजी नहीं हो। मैं पूछता हूं, कयामत में क्या जवाब दोगे मेरे दोस्त? क्या जवाब दोगे अपने रब को? क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह को? पैसा पैसा, मक्के धान जिंदा, मक्के धान। और तुमको क्या चाहिए? और तुमने क्या किया इस्लाम के लिए? मजहब इस्लाम के लिए तुमने क्या किया है? जो कुछ किया है तुम लोगों ने, सबसे मैं कहता हूं अपने बाल बच्चों के लिए किया है। मजहब इस्लाम के लिए क्या किया आपने? मेरे दोस्त, आज आप अपने बच्चों के लिए नया शूटर लाते हो, नया टोपा लाते हो, और वो पुराने टोपे को, पुराने शूटर को फेंक देते हो। तुमने देखा नहीं मेरे दोस्त,
तुमको तो चाहिए ये था वही पुराने टोपे पुराने शूटर को लेते और सुबह सवेरे निकल पड़ते अपने मोहल्ले में, देखते किस गरीब बच्चे के जिस्म पर कपड़े नहीं है उसे पहना देते। मेरा दिल बोलता है तुम उसे जाने से बचाते, तेरे मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें कब्र में सांप और बिच्छू के काटने से बचा लेता। मेरे दोस्त, इस दौर में अभी जाने के जमाने में अगर लोग चाहे बहुत सी नेकियां कर सकते हैं। आप शादी में दिखाने के लिए लाखों का पिंडाल लगाते हो, खाने के नाम पर खाने को बर्बाद करते हो, वलीमा के नाम पर खाने को तुम तबाह बर्बाद करते हो। मेरे मोहतरम दोस्त, लेकिन अगर तुम अपने बेटे के शादी पर सिर्फ इतना करते 100 कंबल ले आते, वही पिंडाल न लगाते, बेटे के नाम से 100 कंबल ले आते और अपने मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं उनको कंबल बांट देते। मेरा दिल बोलता है खुदा की कसम, तेरे घर में वो जो बहू आती और उससे तेरे नस्ल जो बढ़ती, खुदा की कसम वो इस्लाम का सिपाही होता और वो इस्लाम और वो बुजुर्ग होता। मेरे मोहतरम दोस्त, काश अपने पैसों की हिफाजत करो। तेरे पैसे तेरी मिल्कियत नहीं, ये रब की मिल्कियत है, रब की मिल्कियत है। अगर खाना रूठ गया तुमसे, रोटी रूठ गई तुमसे, तो तुम दर दर फिरते रहोगे, वो रोटी फिर तेरे पास आने वाली नहीं है। इसलिए आज कदर करो, आज कदर करो। आज तुमको इस्लाम को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना तो ख्याल कीजिए। आप अपना तो आप ख्याल कर सकते हैं। यहां से जाइएगा, यहां से जाइएगा, अपने कपड़े को उतार दीजिएगा और आपकी बीवी लिहाफ रखी होगी, कंबल रखी होगी, आप उसे मत ओढ़िएगा। 10 मिनट बेगैर रज़ाई और लिहाफ के नंगे बदन रहिए। जब कपकपाने लगिएगा तो उस वक्त में अगर इंसानियत आपकी बेदार हो जाए, आदमियत आपकी बेदार हो जाए, तो आप सोचिएगा कि मैं 10 मिनट बेगैर रज़ाई और लिहाफ के नहीं रह सकता। मेरा गरीब पड़ोसी बेचारा बेगैर रज़ाई और कपड़े के कैसे रहता होगा। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो सुबह सवेरे उठिए, बाजार जाइए और 300 रुपये का कंबल खरीदिए, रात के सन्नाटे में अपने गरीब पड़ोसी के घर में डाल दीजिए। मेरा दिल बोलता है कि अगर आपने उन्हें जाने से बचा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम में जाने से बचा लेगा, जहन्नम में जाने से बचा लेगा। मेरे मोहतरम दोस्त, काश हम अपने दौलतों को ऐसे वैसे में नहीं, बल्कि हम गरीबों की मदद के लिए हम खर्च करते। ये तेरी दौलत में तेरे गरीबों का हिस्सा है, याद रखिएगा, तेरे गरीबों का हिस्सा है। ये ज़कात, ये फितरा, ये हज, ये ज़कात क्या है? ये गरीबों का हिस्सा है, गरीबों का हिस्सा है। मेरे मोहतरम दोस्त, जिस वक्त के आपके लिए दस्तरखान बिछे और आपके दस्तरखान पर कोरमा गोश्त और बिरयानी और पुलाव और गोश्त हो, उस वक्त में झांक के नबी के दस्तरखान को देखिएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बारहा देखा कि नबी के दस्तरखान पर रोटी के साथ कभी सालन नहीं होता था, रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। जब कभी बिरयानी खाने लगो तो कभी कभी अपने नबी के दस्तरखान को भी देखा करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा भूख ने मुझे इतना सताया कि मैं बिस्तर से अपने घर से दोपहर के वक्त में निकल गया, और जैसे ही मैं निकला हो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के पास से गुजर हुआ, देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक भी निकल पड़े। मैंने कहा, अबू बकर सिद्दीक, इस वक्त में निकलने का सबब क्या है? कहा, उमर,
जिस भूख ने तुम्हें निकलने पर मजबूर किया उसी भूख ने मुझे भी निकलने पर मजबूर कर दिया है। चलो दोनों के दोनों चलो, भूख को मिटाना है तो नबी का चेहरा देखेंगे, भूख मिट जाए। अल्लाह अकबर। दोनों के दोनों नबी की बारगाह में आ गए। जैसे ही पहुंचे हैं कि नबी भी अपने घर से निकल पड़े और इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, ए उमर, जिसकी वजह से तुम दोनों बाहर निकले हो, मैं भी भूखी की वजह से घर से बाहर निकल पड़ा हूं। तीनों के तीनों चले। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास से गुजर हुआ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर के अंदर है। फरमाते हैं कि मुझे नबी की खुशबू महसूस हुई, क्योंकि नबी जिस गली से गुजरते थे वो गली महक जाया करती थी। अल्लाह अकबर। नबी का पसीना खुशबूदार और हमारा और आपका पसीना बदबूदार। बेशक सुभान फिर लोग कैसे कहते हैं कि हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठा और हमारे और आपके इर्द गिर्द मक्खियां भनभनाती रहती है। अगर हम और आप 2-4 रोज नहीं नहाओ तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें हटा दे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म खुशबूदार। मेरे मोहतरम दोस्त, खुदा की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। हम लोग सोए तो वजू टूट जाए सोने की वजह से, और नबी सोए तो वजू नबी का नहीं टूटता सोने की वजह से। मेरे मोहतरम दोस्त, कौन कहता है कि नबी हमारी तरह है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि जब नबी का गुजर हुआ, खुशबू महसूस हुई, मैं बाहर निकला, देखे नबी आगे जा रहे हैं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आज अबू अय्यूब को मेजबान बना लीजिए, आप लोग मेहमान बन जाइए। नबी वापस पलटे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, मैं अपने घर नबी को लेकर गया, जल्दी जल्दी बिस्तर किया, नबी को बैठाया और उनके बाद मैं खजूर का खोशा लाकर नबी के सामने में रख दिया। या रसूलल्लाह, जब तक इसे नोश फरमाया जाए मैं खाना तैयार करवाता हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी खाना तैयार करवाते हैं। जब खाना तैयार हो गया, आए, दस्तरखान बिछाया गया, नबी का हाथ धुलाया गया, दस्तरखान पर रोटी रखी गई, सालन का प्याला रखा गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये आपके लिए, आप नोश फरमाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोटी लेते हैं और उसमें सालन रखते हैं। अबू अय्यूब अंसारी को से इरशाद फरमाते हैं, ए अबू अय्यूब अंसारी, ये लो एक रोटी, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे दो, 4 रोज से वो भी कुछ नहीं खाई है। अल्लाह, ये आलम था। और हमारे यहाँ ये आलम है कि खुद खा रहे हैं और खाने को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी माँ और बहन, याद रखना, खाने की बर्बाद। नबी फरमाते हैं कि अगर दस्तरखान पर कोई चीज गिर जाए और उसे छुट कर जो खाता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत किया करते हैं, दुआए मगफिरत किया करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था, आप अपने दस्तरखान पर आपका गोश्त है, बिरयानी है, आप खाने के लिए बैठे, लुकमा ले लिए मुंह की तरफ, तो सोचिए उस वक्त में कि मेरी बीवी जब ये पुलाव बना रही थी, गोश्त बना रही थी, इसकी खुशबू मेरे गरीब पड़ोसी के बच्चों ने सूंघा होगा, उनके यहाँ चूल्हा जला है कि नहीं जला है। मेरे दोस्त, उस वक्त में अगर आपकी इंसानियत आपको आवाज दे, आपकी आदमियत आपको झकझोर कर रख दे, तो उठिए अपने दस्तरखान से, लीजिए प्लेट पे बिरयानी और गोश्त और पुलाव और पहुंच जाइए गरीब के घर में, उनके बच्चे को बैठा कर पेट भर खिला दीजिए। मेरा दिल बोलता है, अगर आपने उस गरीब को पेट भर खिला दिया, अल्लाह ताला आपके लिए रोजियों का दरवाजा खोल देगा, रोजियों का दरवाजा खोल देगा। दोस्त, काश हम लोग गरीबों को याद करते, गरीबों का ख्याल रखते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमाते हैं इस्लाम गरीबों से फैला है और एक दौर ऐसा आएगा इस्लाम गरीबों में सिमट जाएगा। और आज हम देख रहे हैं जब तक लोग गरीब हैं वो अहले सुन्नत व जमात पर कायम है, और जैसे ही अल्लाह उसे दौलत दे देता है वो फिसफिसा हो जाता है, इधर भी मारता है लुकमा उधर भी मारता है, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में सिमट जाएगा। बड़े खुशनसीब है वो मालदार जिनको अल्लाह ने दौलत भी दी है और इस्लाम पर वो कायम भी है, मसलक के अहले सुन्नत के वो पाबंद है, मसलक के आला हजरत के पाबंद है। मैं ऐसे मालदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहरहाल ए प्यारी माँ और बहनों सुनो, आप आती हो जलसे में, इरादा ये होना चाहिए कि मैं जलसे में जा रही हूँ, आऊंगी तो कुछ सीख कर आऊंगी। ए प्यारी माँ और बहनों सुनो, याद रखो हर आदमी के जिस्म में कुछ जायद बाल होते हैं जिनका साफ करना जरूरी है, जरूरी है। खास तौर से मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप औरतों के शौहर हो, आपके लिए जरूरी है कि मसाइल आप अपनी बीवियों को बताओ जिसमें वो बात जिनका कि साफ करना जरूरी है। अगर 40 दिन से जायद हो जाए अब गुनाह शुरू हो जाता है। बाद उलमा ने तो ये यहाँ तक कह दिया उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए प्यारी माँ और बहनों आपके लिए लाजिम है आप अपने घर की भी सफाई का ख्याल रखें, अपने जिस्म की भी सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़े की भी सफाई का ख्याल रखें, अपने दरवाजे की भी सफाई का ख्याल रखें, अपने आंगन की भी सफाई का ख्याल रखें। नबी ने फरमाया है कि सफाई आधा ईमान है, आधा ईमान है। इसलिए प्यारी माँ और बहनों घर को ऐसा मत बनाओ, अगर बकरी पालती हो ठीक है पालो, लेकिन उसकी बदबू घर में पेशाब की बदबू नहीं आनी चाहिए, उनके लिए अलग इंतजाम करो। ऐसा ना हो कि अगर कोई घर में तेरे घुसे तो वो बदबू से परेशान हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए इस्लाम सफाई को पसंद करता है। मजहब इस्लाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई मजहब नहीं है। मजहब इस्लाम ही है जो कहता है कि अगर कोई शख्स जूता पहन ले तो जूते में नाल न ठुकवाए, क्योंकि नाल ठुकवाने से अगर जूता पहनोगे और कोई चूटी तेरे नाल के नीचे आ जाए और मर जाए, कयामत में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। जिस नबी ने ये चूटियों का इतना ख्याल रखा हो, बताओ कि अपनी उम्मत का कितना ख्याल रखा होगा। इसलिए याद रखिएगा सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो घर में बेहतर है। अगर वो घर में बेहतर है तो वह हर जगह बेहतर है। इसलिए कि वो बीवी की निगाह में बीवी जानती है कि ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो बीवी की निगाह में तुम बेहतर नहीं रह सकते, घर वालों के निगाह में बेहतर नहीं हो सकते। जो घर बीवी के निगाह में बेहतर है वही बाहर भी बेहतर है, बाहर भी बेहतर है। बाहर तो हर कोई अपने आप को अच्छा साबित कर सकता है, लेकिन घर में अच्छा साबित करना ये बहुत मुश्किल है। सफेद लिबास पहन लेने से आदमी सफेद नहीं होता, जिसकी जमीर सफेद होती है वो सफेद होता है, जिसके अंदर आदमियत होती है वो सफेद होता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो सफेद होता है। इसलिए हर कोई अपने आप का आप मुहासबा करें कि आपकी सीरत कैसी है, आपकी बोली कैसी है, आपकी आदत कैसी है। आपके बोलने से किसी को तकलीफ तो नहीं होती, आप किसी को तकलीफ तो नहीं देते, दूसरा आपको तकलीफ देता है कि नहीं देता ये छोड़ दो। सिर्फ इतना सोचो हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हम किसी को गालियां न दें, हम किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। मेरे मोहतरम दोस्त,
नबी ने इसीलिए फरमाया था जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। जैसे आप पसंद करते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें, तो पहले आप लोगों की इज्जत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला लोग आपकी इज्जत खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। मैं एक बात बताता हूं, एक मालदार आदमी आपके घर पे पास आए, घर पे आ जाए, आपने उसको कुर्सी दिया, जल्दी से गए, चाय बना कर लाए, बिस्किट दिया, आपने मिठाई पेश की, और वो मालदार आदमी आपके घर से बाहर निकला, सच सच बताइएगा, अगर वो कहीं जाएगा तो वो आपकी कहेगा वो कहीं कि मैं फला के यहाँ गया था तो उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने बिस्किट खिलाया, उन्होंने मिठाई खिलाई, बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? इसलिए कि जो चाय आपने पिलाई है उससे बेहतरीन चाय वो अपने घर में पीता है, जो आपने बिस्किट खिलाई है उससे बेहतरीन बिस्किट वो अपने घर में खाता है, जो मिठाई आपने दी है उससे बेहतरीन मिठाई वो अपने घर में खाता है। लेकिन खुदा की कसम मैंने आजमाया है, आप भी आजमा के देखिए कि एक गरीब, अगर आप ये चाहते हो इस दुनिया में भी आपका नाम हो, मरने के बाद भी नाम हो, इस नुस्खे पर अमल कर लीजिए। आपके यहाँ एक गरीब आए, आप कुछ नहीं करो उनके लिए, सिर्फ जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी से उठ जाओ, उस गरीब का हाथ पकड़ो और उस कुर्सी पर बैठा लो, और तुम दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओ, मुस्कुरा मुस्कुरा कर गुफ्तगू करो। उनको चाय की जरूरत नहीं है, उनको बिस्किट की जरूरत नहीं है, उन्हें मिठाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुस्कुरा के गुफ्तगू करो। और उसके बाद जब वो जाने लगे तुम भी उनके साथ उठकर दरवाजे से रुखसत कर दो। खुदा के कसम वो आदमी जब कहीं जाएगा तो कहेगा मैं फला के यहाँ गया था, वो मालदार आदमी बड़ा बाखलाक है, बड़ा बाकिरदार है, ऐसा है वैसा है। क्या मतलब? एक गरीब की तुमने अपने दरवाजे पर इज्जत किया है, वो गरीब तुम्हें 10 जगह इज्जत दिलवा रहा है। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपका नाम इस दुनिया में भी हो, अल्लाह उनके रसूल तुमसे राजी है, तो आप यहाँ भी आप गरीबों की इज्जत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपको बाइज्जत बना देगा, बाइज्जत बना देगा। ए प्यारी माँ और बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती है, फजर की मैं नमाज पढ़कर बैठी थी, इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं जैसे ही दरवाजे पर जाती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ तो देखा एक औरत है, उसके हाथ में, उसके गोद में एक बच्चा है और उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं है। जाड़े का जमाना है, वो बच्चा अपनी माँ के गले से, सीने से चिमटा हुआ है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरा दिल हिल गया, मैं सोचने लगी कि जाऊं कोई कपड़ा लाके इसको पहना दूं। इतने में वो औरत कहती है, ए फातिमा तुम तो नबी की बेटी हो, सखी की बेटी हो, सखी की बीवी हो, सखी की माँ हो, खुद सखी हो। ए फातिमा कोई तेरे बेटे का उतरन हो तो मुझे दे दो, मेरे बेटे को पहना दो। हजरत फातिमा ज़हरा घर जाती है, देखा, तलाश करती है, कपड़ा नहीं मिला। हजरत इमाम हुसैन लेटे हुए थे, सिर्फ एक कपड़ा उनके जिस्म पर था, वो भी बचपना था। हजरत फातिमा ज़हरा जाती है, अपने बेटे के जिस्म से कपड़े को खोलती है और लाकर उस औरत के हाथ में देती है और कहती है अपने बच्चे को पहना दो। ए बहन, आज मेरे घर में इस कपड़े के अलावा कोई और कपड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ, प्यारी माँ और बहनों, आप याद रखो, इस जाड़े के जमाने में अगर तेरे घर में पुराने कपड़े हैं, बर्बाद मत करो उन कपड़ों को। देखो किसी गरीब को पहना दो, किसी गरीब को। और अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दिया है तो मंगा दो, इसमें सूटर और मुफलर मंगा दो, टोपा बांट दो, 10-20 टोपे, 10-20 कंबल, 10-20 सूटर बांट दो। खुदा की कसम ये अमल ऐसा है कि जो अल्लाह को बहुत पसंद है, रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। आप इस जाड़े के जमाने में आप इस तरीके से गरीबों की मदद कीजिए, अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह अकबर।
मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी दौलत गरीबों में दे दो, नहीं नहीं, अपनी दौलत का कुछ हिस्सा नेक काम करने के लिए दे दो। मैं एक मर्तबा ऐसे ही अभी की बात है, यानी मुश्किल से ये जनवरी की 13 या 14 तारीख को मैं बाहर कहीं से प्रोग्राम से आ रहा था और पूर्णिया घुसा और ये आरंसा चौक से आ रहा था। मेरे आगे एक कार वाला था, वो कार वाला कार से उतरा, कंबल उनके हाथ में, एक शायद उसका नौकर होगा, वो भी लिया और फुटपाथ पर जितना आदमी सोया हुआ था कंबल उसको उड़ाते गया, इधर उधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, उड़ाते गया। मैं तेजी से ड्राइवर साहब से कहा तेजी से चलो, और वो तेजी से आया और आने के बाद रोक दिया। मैंने कहा रोक, मैं सोचे कि कोई मुसलमान होगा, वल्लाही लफ्ज़ी मैं सोचने लगा कि कोई मुसलमान होगा, लेकिन जब मैंने उनसे नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम रजनीश है। दिल पर एक झटका लगा, काश मालदार मुसलमान यही काम करता, काश यही काम मुसलमान करता। मेरे दोस्तों, मैंने उन्हें बड़ी दुआएं दी, कहे इंसानियत का काम है, इंसानियत का काम है और तुम्हें भगवान बहुत देगा, जाओ। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त, मैं उसी दिन से इस बात को बयान करने लगा, आपको भी अल्लाह ने दौलत दी है तो आप भी ऐसे ही करो। आज तो हमारे यहाँ कोई मालदार है ना, नेता मुझे तो गुस्सा आता उन लोगों से, गरीब को देगा एक कंबल, प्रेस वाले को बुला लेगा और प्रेस वाले को ऐसे कंबल दे रहा, फोटो खिंचवाएगा और फोटो खिंचवा करके उस गरीब की मजाक उड़ाएगा और उसको इश्तिहार दे देगा। अरे तुमने ये क्या किया? तुमको तो चाहिए था कि इस हाथ से देते, इस हाथ में भी खबर नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से दो कि दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो। लेकिन आपने क्या किया? ये देखकर के इश्तिहार। मेरे मोहतरम दोस्त, बड़ा अफसोस आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस तरीके से सखावत करता है कि दाहिने हाथ से भी देता है तो बाएं को खबर ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए, उनके मरने के बाद उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल देता है, जन्नत का फर्श बिछा देता है। मेरे दोस्त, मुझे एक वाकया याद आ गया। एक गांव में मैंने भी किसी से सुना, एक गांव में एक बखील था, इतना बखील कि पूरी इलाके में उसकी शोहरत थी, मुखालत की। कोई भी उसके दरवाजे पर जाता था तो भगा देता था नहीं कुछ। और उसी गांव में एक सखी आदमी था, बहुत सखी, उसके नाम भी दूर दूर तक वो सखावत। कोई भी कभी कंबल बांटता था, कभी साड़ी बांटता था, कभी क्या कहते हैं कि यानी कपड़ा बांटता था, कभी किताब बांटता था, कभी कॉपी बांटता था, कभी कलम बांटता था, कभी अनाज बांटता था, कभी दूध बांटता था। इस तरीके से उसको खूब शोहरत थी। इत्तेफाक से उस गांव का जो बखील था वो मर गया। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई, मर गया बखील। 4 मंजिला मकान छोड़कर मर गया, 4 कारखाना छोड़कर मर गया, 4-5 गाड़ी छोड़कर मर गया। क्या लेकर गया? मर गया। सब गांव वालों ने कहा बखीलवा तो चला गया, चलो अब वो जो सखी आदमी है उसको हम लोग मुबारकबाद पेश करेंगे। वो सब के सब गांव वाले उस सखी के पास आया, देखा सखी रो रहा था, वो सखी रो रहा था। लोगों ने कहा आप रो रहे हो, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपकी उम्र अल्लाह लंबी करे। आप इतने सखी आदमी आपने सुना नहीं, वो बखील आदमी मर गया, आपको हम लोग दुआएं देने के लिए आए हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी लंबी करे। वो और रोने लगा, खूब रोने लगा। आखिर लोगों ने पूछा आप इतना रोते क्यों हैं? कहा सुनो, मैं इसलिए रोता हूं कि आज जिसको तुम लोग बखील कहते थे वो इंतकाल कर गया। सुनो, रात में जब तुम लोग सो जाते थे तो वही बखील जिसको तुम लोग बखील कहते थे वो रात में अपनी दौलत को लेता था और मेरे पास आता था, मुझको दे देता था और कहता था तू बात मेरे बारे में किसी को पता न चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच सच बताइए कि असल सखी कौन था? असल सखी वही था जिसको लोग बखील समझ रहे थे।
ऐसे के बारे में नबी ने फरमाया है कि इस हाथ से देता है तो इस हाथ को भी खबर न हो। वो लोग जब मरते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नती फर्श बिछा देता है।